जी वर्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उमर भाई, आप इस वक्त लाहौर की सड़कों का विजिट डेली बेसिस पे कर रहे हैं, अवामी मूड क्या लग रहा है? जो इलेक्शन को हुए आज 2 दिन हो गए और अभी तक इस वक्त के टाइम के मुताबिक, मुझे नहीं पता कोई 5-7 मिनट में डेवलपमेंट हो जाए तो और बात है, अभी भी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए। आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है? आम आदमी की बात करें तो वो सिर्फ यही कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। उनका ये कहना है कि मियां साहब जी, मैं आपको ना अपनी बात करता हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी जो है ना वोट कास्ट नहीं किया। ये लास्ट जो परसों हुआ है ना इलेक्शन, इससे पहले कभी भी, क्योंकि हमारी साख्ती जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग वोट नहीं कास्ट कर सकते, मजबूरी होती है। मैंने टाइम लिया और टाइम निकाल के खुद वोट कास्ट किया। क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपसे, जब आपने मुझे मैसेज का कहा था, तो मैंने कहा था कि सिर्फ ये जिम्मेदारी पूरी करें कि आप वोट डाल दें, किसी को भी डालें, वोट डाल दें। इलेक्शन से एक दिन पहले बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने वोट डाला है, और मैं ये यकीन करें कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके जो पोलिंग स्टेशन हैं वो उनके घरों से कितनी दूर जो है वो थे, और वो लोगों ने वहाँ पर जाके वोट डाला है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार वोट जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने डाला है, और जिसको भी डाला है ये एक अलग इशू है। लेकिन जो लोगों का मिजाज है वो यही है कि जो इलेक्शन डिले हुए हैं इसमें दाल में कुछ खाना है, ये तो सब लोग कह रहे हैं। अब मैं आपको, सर ने, डॉक्टर साहब ने बात की कि नून लीग के ये इस्तेकाम पाकिस्तान की जो 2 सीटें हैं वो नून लीग की सीटें थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मलिक रियाज की सीट NA 117 जो अलीम खान ने जीती है, ये नून लीग की सीट थी। ये उनकी थी। लेकिन ये शफकत महमूद की सीट थी जो ओन चौधरी ने जीती है। ये यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और वैसे भी इस एरियाज में जो पोश इलाके हैं वो ज़्यादा, और इस पोश इलाकों में ज़्यादातर जो रुझान था वो सलमान अकरम राजा की फेवर में थे। और ये तो जिस तरह 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर यास्मीन राशिद को कहा जाता था कि ये जीत जाएगी, लेकिन वो हार गई थी। सेम यही सही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि सलमान अकरम राजा के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये सीट आज़ाद हैसियत से, क्योंकि ये हमारी याफ्ता है तरीके हिसाब से, ये उनकी सीट है, लेकिन वो सीट हार गए। वो कि उन्होंने अभी जो है वो अपील दायर की है, स्टे लिया है, लेकिन इस हवाले से सलमान अकरम राजा की पोजीशन बहुत बेहतर है। कसाना साहब, मखसूस नशिस्तें, आप लॉयर भी हैं, प्लीज़ इनलाइटन अस, अब ये PTI कैसे लेगी? क्योंकि अभी बैरिस्टर गौहर साहब का कोई घंटा पहले मैंने एक स्टेटमेंट उनकी पढ़ी है, वो कहते हैं कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली देन वी कैन सपोर्ट PPP। इज़ इट ट्रू? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, उनकी मैंने तो भी, मेरी नज़र से तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं गुजरी। पार्टी पॉलिसी जिस तरीके से वज़ा होगी उसके मुताबिक पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हो सकती है। उस आप बात इत्तेहाद कर सकते हैं किसी सियासी जमात से? देखिए, ये ये होना चाहिए। सियासत में तो दरवाजे हर बंदे के लिए खुले होते हैं। तो नून लीग से कर लें इस दफ़ा। नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सर, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम जो कर सकते थे हम कर चुके हैं। मैं, बल्कि आप फिर मुझे कहते हैं मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं नहीं जज्बाती होता। मैं आपकी नज़र ना मुन्नू भाई के चंद अशार आपको पेश करता हूँ। जी प्लीज़। मुन्नू भाई साहब ने कहा था, उन्होंने कैसे की है, कुछ नहीं होया, की होवेगा, कुछ नहीं होना, की हो सकता है, हो नहीं जाता, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, सुख दी खातर दुख भी जरना पैंदा है, तो जीवन दे लई मरना पैंदा है। क्या हो गया? 184 सीटों से आपने कम करते 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 72 घंटे में, अब अगर आप उसको 100 से भी कम नहीं नीचे ला सके और अपनी 24-26 सीटों को उठा के अगर आप 70-75 पे लेकर जा रहे हैं, तो भाई अगर आप ये रिजर्व सीटों से भी आपका पेट भर जाए, आप रिजर्व सीटों वाला खाता भी अपने पास ले जाएं, फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं और पूरे वसूख से बता रहे हैं, कौम आपको कबूल नहीं करने जा रही, कौम आपको एक्सेप्टेंस नहीं देने जा रही, इंटरनेशनल मीडिया आपको एक्सेप्टेंस नहीं देने जा रहा। आज आपके फॉरेन ऑफिस को क्यों स्टेटमेंट देनी पड़ी है? जिस आदमी को आप सजाओं पे सजाएं देते जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए तो सही कि उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर लगाया जा रहा है। आप यहां पर उसको जिस तरीके से मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रब्बे कायनात इज्जत किस तरीके से दे रहा है? आप सर, घड़ी ना चोरी करते। सर, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, घड़ी ना चोरी करते, कमाल करते हैं आप, घड़ी ना चोरी करते। आपके पास 200 पर्चे आपने लगा दिए एक बंदे के ऊपर, और उसके ऊपर आप सिर्फ घड़ी चोरी का मुकदमा लेकर आए हैं। आप हौसला करें ना, आप घड़ी चोरी छोड़े, आप मर्जीज भी निकलवाएं, आप उसको छोड़े। आपने ये जो कल के वोट चोरी हुए हैं यार, आप उनकी
तो बात कर लें। आप मियाँ साहब की बात करते हैं कि मियाँ साहब पीछे कहते हैं कि पीछे की बात ना करो, आगे चलो। और पीछे की बात, मुल्क की मैशियत जख्मी है ना, मियाँ साहब को बड़ा दर्द है इस कौम का। एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बेचे ना, बेच के आके इस मुल्क को पैसे दे दे, उनके साथ बैठते हैं सर, इसलिए कि वो मियाँ शरीफ साहब, इसलिए कि वो मियाँ शरीफ साहब की विरासत में से नहीं आए हुए, वो मेरे आपके पैसों में से गए हुए हैं। दादा सर, खरबपति दादा सर, खरबपति दादा था, लेकिन खरबपति दादा के पास अपने बच्चों को देने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। उसके शबाना रोज मेहनत करनी पड़ी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो चलो विरासत में कतर से कोई चीज मिल गई होगी, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ी। देखिए, हम इस पर्सनल चीजों के ऊपर नहीं जाते, बट द इशू इज कि आपने 35 साल इस मुल्क में आप साहिब इख्तिदार रहे हैं, मेट्रो बनाई है, ऑरिजिनल बनाई है, बिजली के पावर प्लांट दिए हैं। एक बात बताएं, छोड़ें, नहीं छोड़े सर, शिराज साहब एक माजरत के साथ मैं उस तरफ बात लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन इस बात का जवाब दें मुझे आप सारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सड़कें बनाई थी भाई, कौन से पुल बनाए थे? आप किस बात को अपने सर के ऊपर तमगा लेकर बैठे हुए हैं कि आपने मेट्रो बना दिया? नहीं, मेरी अर्ज तो सुने। नहीं डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना सर। नहीं भाई, मेरी अर्ज तो सुने। और नहीं सर, मेरी अर्ज तो सुन, सर मेरी अर्ज सुन लेना, ऐसे नहीं हो सकता, मेरी अर्ज सुन लीजिए। मेरे गेस्ट आ गए, और सर मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप उसके बाद तारीख उठाकर देख लें, तारीख इस्लाम में किसी ने भी पुल और सड़कों के ऊपर कौम नहीं बनाई। सर, तारीख इस्लाम से कैसे अभियान चलवा सकते हैं आप? इस तरह नहीं हो सकता ना। अदील सर, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। और सर पैगंबर हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, क्या करते हैं? हमारे साथ अदील अहमद आमिर साहब मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और जो इंटरकनेक्शन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इनके दरमियान एक रिलेशन है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि आपके दुनिया के साथ क्या ताल्लुकात है, उस पर भी इनकी गहरी नजर है। अदील भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अदील साहब, इस वक्त यूरोपीय यूनियन, यूएन, अमेरिका, बरतानिया और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो पाकिस्तान का जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है उस पर अपने कंसर्न शो कर रहा है। आपको लगता है ये गैर ज़रूरी कंसर्न है, या एक ट्रेडिशन है कि हर इलेक्शन के बाद एक स्टेटमेंट आती है कि ऐसे हो गया और करेक्ट इट इन फ्यूचर, या वाकई इनके अंदर कुछ सब्सटेंस है? देखिए सर, आप इस वक्त जो है वो 90 या 80 की दहाई में नहीं रह रहे। ठीक है सर। जहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बिल्कुल नहीं था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वक्त आप जो है वो 21वीं सदी में रह रहे हैं, और एक ऐसे सदी में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो है वो बोलबाला है, और पूरी दुनिया आपको देख रही है, और जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली आप एक ऐसे इलाके में प्लेस्ड हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की आप पे नजर है, और वो आपको देख रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि उनके कंसर्न्स जो हैं वो बिल्कुल भी गैर जरूरी नहीं है। आप एक अहम मुल्क हैं, और यहाँ पे इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कौन जीत रहा है, और इलेक्शन को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, या इलेक्शन को किस तरह से कंडक्ट किया गया, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था, उस पर पूरी दुनिया उसको देख रही है। ऑस्ट्रेलिया उसको देख रहा है, उसको जो है वो अमेरिका देख रहा है, उसको यूके देख रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन देख रही है, उसको इंडिपेंडेंट मुबसरीन देख रहे हैं, उसको आपके जो है वो जितना इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको देख रहा है। सो ये जरूरी है कि वो इसके ऊपर बात करें, क्योंकि आप एक ऐसी जियोपॉलिटिकल एरिया में प्लेस्ड हैं जहां पे आपके पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये गैर जरूरी है। सर, कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती? पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में ऑलरेडी हम इतने डिस्टेबलाइज हैं, इकोनॉमी जो है हमारी वो वेंटिलेटर पे, विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन हकीकत तो यही है, आईएमएफ डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और इस मौके पे आप इलेक्शन करवाते हैं, फिर आपने आईएमएफ के साथ आगे चलना भी है, दीगर कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी आपने चलना है। दुनिया ग्लोबल विलेज है, जैसे कि आपने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैपिटल का फ्लो, ये सब कुछ चल रहा है। तो इस मौके पर अगर पाकिस्तान की साजिश नहीं लगती आपको? पिछले 30 साल से आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, और आपका मुल्क जो है वो पिछले 30 साल से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है। और मेरा ख्याल है कि ये आजकल बड़ी पुरानी बात हो गई है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उन्हें कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। चाहे चले, मैं इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, और आपका पेट खराब होता है, और आप कहते हैं कि जी इसका खाना बुरा है। दूसरे में जाते हैं, सेम चीज आपके साथ होती है, आप कहते हैं इसका खाना बुरा है। आप 5 रेस्टोरेंट्स पे जो है वो ये ब्लेम नहीं लगा सकते। अब इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है, आरटी से लेके सीटीजीएन तक, और टर्किश मीडिया से लेके अमेरिकन मीडिया, स्काई न्यूज, ब्रिटिश मीडिया, बीबीसी से लेके वॉइस ऑफ अमेरिका तक, सब जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर और जिस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं।
उनको छोड़ दीजिए, आप इंटरनेशनल इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, मीडिया के प्रोफेसर और पॉलिसी मेकर्स, जी मैं देखता हूँ ऐसा ही ये है। सब इसके ऊपर जो है वो, अगर आप ट्विटर देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, सब इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो अगर वो सवालात उठा रहे हैं तो उसमें कोई बात है। और वो सवालात क्यों उठा रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन आपके मुल्क से जा रही है वो उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। जो सर सिक्योरिटी की वजह से अगर हमने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, वो फ़ोन बंद कर दिया, तो उस पर इनके भी कंसर्न्स वो कहते हैं हमारे जेन्युइन है कि इलेक्शन देखे पुरअमन हो गए, हमने नेट भी इस वजह से ऑफ किया कि लोग एक इश्तियाल में ना आए, गलत किस्म की वीडियोस ना स्प्रेड करें, सोशल मीडिया पे ना वायरल करें। और दूसरी बात, दूसरा सवाल भी सुन लें, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की कल की विक्ट्री की जो स्पीच थी उन्होंने जो दी है, और उन्होंने दुनिया को भी पैगाम दिया और पाकिस्तान में अमन का भी पैगाम दिया, उससे भी इंटरनेशनल मीडिया को हौसला नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, अब पाकिस्तान वो तरक्की की तरफ चल पड़ेगा? सर, मियां नवाज शरीफ की स्पीच के ऊपर तो बात ही नहीं ना हो रही। मियां नवाज शरीफ की स्पीच वो लेजिटिमेट थी, वो उनकी विक्ट्री स्पीच थी या उनकी फेस सेविंग थी, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। डिबेट अब यहाँ पे ये है कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया गया है और जिस तरह से रिजल्ट्स को जो है वो रिवोक किया गया है, आप खुद सोचें, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से कबल बर वक्त नताइज के हवाले से कितने दावे किए थे, और इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे भी पूरा भरोसा था कि जी इंटरनेट होगा या नहीं होगा, हम रिजल्ट देंगे। लेकिन जैसे ही पोलिंग का अमल खत्म हुआ है और गिनती के अमल के साथ जब नताइज आने शुरू हुए हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जब जीतने शुरू हुए हैं, तो नताइज का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया है। और आपके पाकिस्तानी मीडिया को वैसे सलाम है कि उन्होंने बड़े जबरदस्त रिजल्ट शुरू में अनाउंस करने शुरू किए, और लेकिन जब सुस्त रवि का शिकार हुआ उसके ऊपर फिर जो है वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी, और जब इंटरनेट बहाल हुआ, 3G 4G की सर्विसेज बहाल हुई और लोगों की वीडियोस जानी शुरू हुई, जिस तरह से जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट का जो है वो रोल था, या जिस तरह से जो है वो, अभी आज ही मैं देख रहा था कि कराची में एक गाड़ी जो है वो कार मिली है जिसकी पूरी डिग्गी जो है वो वोटों से भरी हुई थी। और सर ये तो कन्वेंशनल है ना अदील साहब, आप चीज़ें मुझसे बेहतर समझते हैं, ये तो चीज़ें माजी में भी होती रही हैं। अब मुझे ये बताएं, जिस तरह इंटरनेशनल एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जिस तरह ये इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये जिस तरह अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, तो जो नई हुकूमत बनेगी, जिसकी फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम की आज भी बाकियात, बल्कि बाकियात नहीं, उसके जो मेन पिलर हैं, IMF एक मेन पिलर है, उस पर डिपेंड होगी, इंटरनेशनल एक्टर्स पे डिपेंड होगी, तो ये कैसे मामला चलेंगे? सर सबसे पहले तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये है कि जो इलेक्शन के मुतालिक रिजर्वेशंस हैं, कि जब तक वो रिजर्वेशंस दूर नहीं होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, उसमें आपकी जस्टिस सिस्टम का भी रोल है, उसमें आपके लॉ एनफोर्समेंट का भी रोल है ऑब्वियसली। वो जब तक वो रिजर्वेशंस दूर नहीं होंगी और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट और जिसका जितना शेयर है, जिसने जितनी सीटें जीती हैं, वो जब तक जो है वो उसके ऊपर मामलात क्लियर नहीं होंगे, तब तक आने वाली हुकूमत पर भी रिजर्वेशन रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप जाएंगे IMF के पास या इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, ऑब्वियसली यू हैव टू सर्वाइव इन नेक्स्ट 2 years, Yes. और इकोनॉमी के फ्रंट के ऊपर आपके बहुत बुरे हालात हैं, तो आप किस मुंह से जाएंगे कि आप कौन सा इलेक्शन लेके आए, कौन सा मैंडेट लेके आए हैं आप, नहीं किस तरह से आप बात सर, करेंगे? वो ये कह के जाएंगे ना कि देखिए, 2 मकबूल तरीन सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसलिए तो मैंने आपको कहा था मियां साहब की विक्ट्री स्पीच से कि 2 मकबूल तरीन सियासी जमातें अलायंस बनाने जा रही हैं, तो अब उनकी रिजर्वेशन कम हो जानी चाहिए। सर, मकबूल तरीन सियासी जमात जो है वो अवाम के जो वोटों के मुताबिक देखा जाए तो वो कोई और है, ठीक है, ठीक है, नाम नहीं लेता, लेकिन सबको पता है। और जितनी सीटें इंडिपेंडेंट जो है वो कैंडिडेट्स ने ली हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जी आप देखें, उनसे उनका निशान छीन लिया गया, उनके लोग, उनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो जितनी की आदत है वो सारी की सारी अंदर है। उसके बावजूद जो है वो उन्होंने इतनी सीट्स ली। अब इससे पहले कहा जाता था कि जी वो अब आराम से बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सीट्स ले ली तो इस वक्त तो अवाम की जो तवक्कुआत हैं या अवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो तो कुछ और है, और अवाम का फैसला भी कुछ और है। ठीक है, बड़ा आसान है कि जो पॉपुलर जमातें हैं, लेकिन इस वक्त पॉपुलर जमात जो है वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक तो कोई और है। ठीक है दिल भाई, थैंक यू सो मच योर टाइम। शिराजी साहब, मैंने तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और दुनिया को भी बताने की कोशिश की कि इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो चुके हैं, शहबाज साहब भी एक्टिव हैं, मरीम साहिबा भी, जरदारी साहब भी, अलायंसेस होने जा रहे हैं, पंजाब, वफाक, सिंध, KP, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला चल पड़ेगा।
लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कौन समझाए अभी? इंटरनेशनल मीडिया इज़ नॉट एट फॉल्ट, वी आर एट फॉल्ट। हमें अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए, जो धांधलियाँ हुई हैं उनका इकरार करना चाहिए और उसको अंडू करना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में सारे हमारे दुश्मन नहीं बैठे हुए, हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं। देखिए, मैं तो एक और नया नुक्ता जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। हम बहरहाल चूँकि इलेक्शन हुआ और अभी हुकूमत का क़याम अमल में लाना है, बर्निंग इशू और टॉपिक तो वही है। गुजारिश ये है कि तमाम इंतखाबात जो हैं ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने डिज़ाइन किए हैं। इस खत्ते में जो आने वाले अयाम में तब्दीलियाँ होनी हैं, उन तब्दीलियों में उनको कौन सी हुकूमत सूट करती है, उस हुकूमत के खदोखाल लंदन में बैठ के बनाए गए हैं। सुने मेरा मौक़िफ़ है, आप चैलेंज कीजिए। ठीक है, लंदन प्लान के तहत इंतखाबात हुए हैं, एक पार्टी को आउट करना था, उसके लिए पै दर पै कोशिशें की गई, वो आउट नहीं हुई। चलिए अब जो आगे लंदन प्लान पे भी आ जाए। क्या लंदन प्लान ये नहीं था, एक सेकंड सर, क्या लंदन प्लान ये नहीं था कि कनारी पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है, इसको साइड पे करो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन और इनको वो मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाओ। दूसरा, सबसे बढ़कर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो एब्सोल्युटली नॉट कह के इन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया था, हमजा साहब ने उसका इजहार किया कि सेनारी को क्या पता था। अच्छा सुन लें सर, मेरी सुन लेना, हमारे यूरोप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात बनाए। आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन कि इमरान खान साहब को, पीटीआई को जब इक़्तिदार मिला वो डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने पै दर पै गलतियाँ की, वो सब बातें हैं। मैं उनका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, मैं तो उनका वकील कभी भी नहीं रहा। अब हम बात करें इलेक्शन में उस पार्टी के साथ आपने क्या किया है और इंटरनेशनल मीडिया क्यों चीख रहा है, और हम अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अच्छा, बात ये, कमिंग बैक टू माय स्टैंस, कि हमसे जो कुछ करवाना है उसके लिए एक स्टेज तैयार किया गया है, उसके लिए कुछ पार्टियां जो फेवरेट हैं उनको इक़्तिदार में लाया जा रहा है। बात वही है जो हमारे पैनल में शामिल दोस्त भी कह रहे हैं और जो लाइन पे दोस्त आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जी जिस पार्टी, आप कहते हैं ना कि हमारा मैंडेट है, जी विक्ट्री स्पीच हो गई, जी हमें मैंडेट मिला है, हुकूमत बनाना हमारा हक है। भाई वो जिनकी 100 से ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली में आ गई हैं, पंजाब में आ गई हैं, उनका हक आप सर वो अनाड़ी है, वो कहते हैं वो अनाड़ी है। नहीं, कोई अनाड़ी नहीं है। अनाड़ियों को तो आपने चले ना जेल में डाल दिया। अब हमें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। बड़े सियासतदान, बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान बचाने के लिए हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदारी ये दो बड़ी पार्टियां हैं। हमें इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल ना किया जाए, और नौजवान नस्ल बिल्कुल समझती है, बुरे भले का उसको मालूम हो चुका है, सबकी करप्शन, सबकी दास्तानें हमारे सामने। हमारे चौधरी सालक साहब हमारे साथ, जरा एक मिनट बस, आखिरी दो फिक्रे हैं सर, वो फोन पे हैं, सिर्फ दो फिक्रे चौधरी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा जुराइम पेशा आदमी बहुत जुराइम करने के बाद अगर अजान देने खड़ा हो जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो सारे गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं। उनकी भी नाकामियों, ये मुल्क में जो जितने कर्जे हैं जिनके नीचे हम दबे हुए हैं, ये इन्हीं दो सियासी जमातों ने हमें इन कर्जों के बोझ में दबाया हुआ है ना। हम 2050 तक नहीं निकल सकते, हमारी मैशत बिल्कुल नहीं बेहतर होगी। चौधरी साहब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी साहब, इस वक्त जो इलेक्शन हो चुके हैं इस पे मैं आपका इंटेक लूँगा। आप मुतमईन हैं जो रिजल्ट आए हैं, जिस पार्टी को जितना भी शेयर मिला, रिजर्वेशन तो हमेशा से होती रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि जी हर इलेक्शन में ही हारने वाले जो उम्मीदवार होते हैं ऑब्वियसली वो यही कहते हैं कि धांधली हुई है। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके बाद कई दिन तक ये मामला चलते रहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक अगर पर्सनल क्वेश्चन मैं कर लूँ, कैसरा लाही साहिबा हमारी माँ की तरह है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। उनका ये कहना है कि उनके जो पास फॉर्म 45 है और मीडिया ने भी ये दिखाया कि रात तक वो काफ़ी भारी लीड से जीत रही थी, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उनके रिजल्ट्स के बावजूद, फॉर्म 45 के बावजूद आपकी लीड आ गई और कैसरा लाही साहिबा जो हैं वो शिकस्त खा गई और इस पे वो एहतजाज भी कर रही हैं। तो आप उनकी ये जो कंप्लेन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस चैनल ने ये खबर सबसे पहले चलाई थी जी सर, लीड जो है वो 35,000 हो गई है। जी जी, मैंने उनको पर्सनली कॉल किया था पूछने के लिए कि जी आपने ये रिजल्ट कहाँ से आपको मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे गुजरात से जो ब्यूरो है उसने भिजवाया। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि हमने जो लास्ट भेजा था वो 11,000 था उनका और आपका 14,000 था। उसके बाद मैंने कहा जी आपने ये 35,000 आपका जो टीवी पे चल रहा है किसने भेजा? उन्होंने कहा जी हमें खुद नहीं पता ये कहाँ से चल रहा। और फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा अपने फ़ोन का कि वो अपने ही चैनल के लोगों को ये पूछ रहे हैं सवाल कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है।
अगर आप कहते हैं आपको भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं सर, आई ट्रस्ट यू जो आप कहते हैं, ठीक है। हमने तो सर सवाल करना होता है ना, क्योंकि इस वक्त कैसरा इलाही साहिबा जो हैं और मुनस इलाही साहब वो काफ़ी ज़्यादा ना अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं कि उनके साथ वहाँ धांधली हुई है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाती हैं कि सारी चीज़ों को ज़रा रिवैल्यू किया जाए, रिव्यू किया जाए सारा प्रोसेस, तो आप इसमें उनको सपोर्ट करेंगे? आप उन्हें कहते हैं कि आप जाएं और अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा हुई है, खुदा ना खास्ता अगर कोई गड़बड़ हुई है तो आप वॉलंटरली कह देंगे ठीक है जी ये गलती थी, मैं पीछे हटता हूं। अगर गड़बड़ हुई है आप आके जो आपकी सीट है आप इसको ऑन करें, या आप भी समझते कि ये मिथ है, ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है? निकल गए हैं फिर। मैंने इनसे एक सवाल किया था, लेकिन वो मेरा ख्याल है लाइन जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि जो भी उम्मीदवार हारे या जीते हैं उनके लिए सारे चैनल्स खुले हुए हैं। जैसे सलमान राजा कोर्ट में गए हैं, इस तरह और लोग भी गए हैं। तो जो लोग हार रहे हैं, जिनको शक है, अच्छा आपने भी बात जैसे डॉक्टर साहब, एक मेरी बात, डॉक्टर साहब मुझे एक बात बता दें। खोले गए अब मैं थे। हमेशा आपको सुनता हूँ, आई लव टू लिसन फ्रॉम यू। सर, क्या पाकिस्तान में जब आप कानून नाफिज करने वाले या इंसाफ देने वाले अदारों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो पार्टी एग्रीव्ड होती है और जो पार्टी अच्छे वो जिसे कहते हैं उस पर बुरा वक्त चल रहा होता है, चाहे हक पे हो, क्या उससे इंसाफ मिलता है सर? तो इसका मतलब हम ये अदालतें छोड़ के लंदन नहीं, चले जाए, लंदन चले जाना। चौधरी साहब साहब दोबारा आगे, मुल्क की अदालतें वहीं जाना आपने, उसी इदारों में जाना आपने। जी 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 चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो डॉक्टर साहब से कमिटमेंट ले लें, 20 हल्के खोलेंगे, ये 4 हल्के तो खोले नहीं थे। अब अस्सलाम वालेकुम। खोलेंगे। नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब 250 खोल दें। डॉक्टर साहब, अगर दोबारा से पीटीआई की तरफ, अच्छा किसाना साहब, आप लोग इस दफ़ा हल्के खोलने का, क्योंकि कल मैंने एक हमारे गेस्ट थे, वो गालिबन हमारे साथ थे, हमारे चैनल के थे वो ब्यूरो, मैंने उनसे पूछा कि अब खान साहब का एक मजाज है, खान साहब से मिल के चलना चाहिए, पाकिस्तान इस वक्त मजीद, वाकई हकीकत है, पाकिस्तान मजीद एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने बचपन में सुना था नाजुक मराहिल से गुजर है, इस वक्त वाकई गुजर रहा है, कोई दूसरी राय नहीं। अब खान साहब के पास एक हाइपोथेसिस है, मफरूज़ है, मियाँ साहब जाते हैं, जरदारी साहब पैगाम भेजते हैं, और भी दीगर कुव्वतें पैगाम भेजती कि यार बस बहुत हो गई, मिट्टी पाओ चोरी शजा साहब वाली, उन अगे चलो। खान साहब आगे चलेंगे, आप कहेंगे पहले 4 हल्के कह रहे थे, अब तो वो बैरिस्टर गौर साहब के 60 हल्के जो वो इस वक्त वो वहाँ धांधली हुई है। भाई मेरे बात सुने, जिस वक्त तक आप गंद को साफ नहीं करेंगे, घर में चोर आ जाए तो आप इस खौफ से उसके साथ मुज़ाकरात करके ड्राइंग रूम का कब्जा उसको नहीं दे देंगे कि यार यहाँ पर को खून खराबा ना हो जाए, पहले आप उसको बाहर निकालेंगे। भाई ये आप मुल्क को किस तरीके से आगे लैंग्वेज चोर है सर, आवाम उन्हें प्यार कर दिए। हाँ, आवाम ने प्यार बता दिया है ना, 8 फरवरी को जो प्यार बताया वो आवाम ने बता दिया है। 9 फरवरी का प्यार और है, 8 फरवरी का प्यार खुल के आ गया, सारी दुनिया ने देख लिया। यार मैं गलत बात कर सकता हूँ, मैं सुना सर, मैं बात गलत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, उस यार सारा जहान बात गलत करेगा। खुदा का नाम लें, आप विक्ट्री स्पीच करते हुए छोड़ के चले गए हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप मीडिया को सामना कर सकते। आपने 10 अरब रुपए लगाकर अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लंदन से यहाँ पर बुलवाया। अभी शिराज साहब ने जिस तरह फरमाया कि लंदन प्लान की सारा वो एक कंटिन्यूएशन चल रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आपका वो प्लान हर मौके के ऊपर फ्लॉप हो रहा है, हर जगह के ऊपर आपको मुंह की खानी पड़ रही है, सिर्फ आप शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं, अब फिर ये चलेगा, ये जिन पंजाबी चिकन फिर फिल्म चलेगी, 40 हल्के खुलाओ, 50 हल्के भाई ये फिल्म नहीं है, ये एक हकीकत है। आप आंखें बंद कर ले, नहीं हो सकता किसाना साहब। भाईजान अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली चली गई है। भाई मेरे ये चीज होनी है और ये अदालतें बनी हैं, ये अदालतें इसीलिए काम नहीं करने देना। नहीं मेरी अर्ज तो सुने सर। अच्छा जी, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता, मैंने सिर्फ आपके ओपिनियन लिए सर। मेरी फिर आपके एक सेकंड, फिर इसकी ओपिनियन दे दूं। मियां नवाज शरीफ साहब के फिर मैं वर्ड आपसे शेयर करने लगा। उन्होंने कहा जब मैं मुझे पंजाबी से कहते हैं ना कि हमारे इदारे जो है काबिल नहीं है इंसाफ। नहीं मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा सर, मैंने गुजारिश, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, फिर मियां नवाज शरीफ ने कहा, एक मिनट दीजिए, मियां नवाज शरीफ ने कहा मुझे अब पता लगा कि पाकिस्तान में इंसाफ लेना कितना मुश्किल है, पाकिस्तान छोड़ने से पहले। नई बात तो नहीं है भाई, 1 मिनट के लिए मुझे दीजिए। हम उन्हीं अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे खुद को भी और इस कौम को चूना लगवा के एक बंदे। नहीं तबीयत खराब थी सर, ऐना कहो। सुन तो ले, नहीं डॉक्टर साहब बैठे ने, तबीयत खराब नहीं, सब झूठ था। नहीं दूसरी मेरी गुजारिश सर, मेरी गुजारिश सुने। दूसरी, हम उन्हीं अदालतों में जाएंगे जिनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो है ना वो उसमें की हुई रेगुलरिटी
पॉसिबिलिटीज़ तो बड़ी नज़र आई। हम उन्हीं अदालतों में जाएंगे जिनको रात को 12 बजे इस मुल्क का मुस्तकबिल नज़र आया। हम उन्हीं अदालतों में जाएंगे जिनमें डिप्टी स्पीकर, सुन लें, जिनमें डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 5 को इंप्लीमेंट करने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। हम उन्हीं अदालतों में जाएंगे जहां के जजेस, चौधरी साहब आगे, जहां के जजेस आर्टिकल 3 नहीं पढ़ते लेकिन आर्टिकल 184(3) चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कैसरा लाही साहिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाती हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं, इसकी लीगैलिटीज क्या होंगी वो तो कानूनदान बेहतर समझते हैं, तो आप उस फैसले को वेलकम करेंगे कि बिल्कुल जाएं? अगर कहीं ना कहीं कोई अनइंटेंशनली गड़बड़ हुई है और वो एक्सपोज हो जाती है तो ठीक है, इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ उनको इस तरह मुझे सड़कों पे देख के बड़ा दुख होता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो जाएं, जो फोरम है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे फैसला करवाएं और मैं एक्सेप्ट करूंगा। सर तो ये अच्छी बात नहीं, आपका उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक भी है, आप उनके पास जाएं। मेरा तो मैसेज है कि हारमनी हो और प्यार मोहब्बत भरे, आप उनके पास जाएं, आप उनको मोहब्बत दें। आप क्या मेरी माँ की तरह हैं, आप मेरी, आपसे मेरा खूनी रिश्ता है। कई दफा मैं अपने बयानों में कह चुका हूँ कि मेरी वालदा की तरह हूँ सर, लेकिन वो जब आपके मुतालिक बात करती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं नहीं कहूँगा आप गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह की। मेरे भाईजान वो सीट का मसला है ना, उनको बेटे की सीट है उनकी, वो प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। चले सर, अब घर की बरी हैं आप, फिर आप कभी उनसे मिलने गए इन दिनों में कि आप मेरी माँ है, सीटें तो बात की बात है। नहीं मैं क्या कहूँ उनको जाके। सर आप ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप ये भी तो कह सकते हैं ना, माँ सियासत गई पार, चौधरी शहजाद साहब वाली बात, सियासत है पाओ मिट्टी, तुसी मेरी माँ मैं ताड़ा पुत्र वर्गा ते आपस च बैठिए, सियासत भी होंदी रहेगी, लेकिन ताड़े जेरे रिजर्वेशन है वो मैं दूर करना, मीडिया ने बुलाना, जेरी मेरी माँ कहती है मैरिट ते ताड़ी गल पूरी होगी। तो तुहानू नहीं लगता इसकी वजह से आपका एक सियासी कद, जिस बड़े घर से आपका ताल्लुक है, वो केटू के पहाड़ से ऊपर चला जाएगा? नहीं आप मेरी बात समझे ना, मैं उनको क्या कहूँ कि जी मीडिया बुलाए क्या करना। आप ये कहना, ये जो मीडिया पे इस तरह के बयानात आते हैं कि आप मेरे मुतालिक इतनी वो जिसे कई दफा पैगाम भिजवा चुका हूँ। सर मिलने चले जाए ना, आपकी बड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी माँ की तरह। मैं मिलने गया था, मैंने उनको सलाम किया था, उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया था, मुझे मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मैं क्या करूँ। आप इनको साथ ले जाए, इनको बड़ा शौक है, इनको साथ ले जाए। सर मैं, अल्लाह जानता है, अगर आप दोनों की कोऑर्डिनेशन में, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जाके उनके गोडियां नूं हत्थ ला लांगे कि माँ जी तुसी साडे वड्डे हो, तुसी इस कौम दी बेटी हो, कौम दी माँ हो, ताडे इस तरह के जेडे बयानात आंदे सर नहीं, तबलीग इस्लाम नहीं, भाई इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल हार्मनी हो रही है सर, पॉलिटिकल हार्मनी हो रही है, जीत गए, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, आप बहस कर रहे हो। अच्छा यार मेरी बात, हम पहले बात कर लें। जी चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी। अच्छा चौधरी साहब, आपको नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है अब? मैं समझता हूँ जी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह तो नहीं हुआ, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं हुआ, तो फिर तारीख है इसका मतलब है। तो वजीर आजम आप किसे देखना चाह रहे हैं, या कौन आपके ख्याल से कौन सी पार्टी का वजीर आजम बने जो इलेक्शन की सूरत हाल है? मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं तो ये बड़ा जोड़ तोड़ वाली बात होगी और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन आज जो जमात इस्लामी है और दीगर सियासी जमातें, इवन के JUI फेस सखर में एहतजाज करी, आप लोगों की इत्तेहादी रही हैं, आपके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है आपके वालिद साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन शो करती है लाहौर के इलेक्शन पर, PTI भी कर रही है, JUI फेस भी कर रही है, ये इवन के आज मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है एक निजी चैनल में कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मसला लग रहा है, तो इतने इलेक्शन में शुकूक शुबात क्यों? आपकी क्या राय है सर? भाईजान ये तो देखिए 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, 13 में भी, 8 में भी, तो होता है, दो में बातें ये कहती हैं जिसको। चौधरी साहब इतनी इंटेंसिटी से हुआ था, इससे ज्यादा हुआ था, इतनी इंटेंसिटी से कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एक्टर्स भी इसमें अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। बगैर हर इलेक्शन में होता है, आप देखें पिछले भी अगर आप रिजल्ट निकालें या उस टाइम की कवरेज निकालें तो ये तो हर पार्टी एहतजाज तो करती है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक है चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। जी देंगे। जी जी देखिए जी, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों जो है ना हम उम्र हैं, बहुत कम ही फ़र्क है ना जी, ऑलमोस्ट एज ग्रुप एक ही है, तो अगर पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा करना है उसको बाहर निकाल दें, उसके साथ कुश्ती लड़नी है कुश्ती लड़ लें, रेस लगानी है रेस लगा लें, रेफरेंडम करा लें, दोनों 1-to-1 आके ना रेफरेंडम करा लें, लग पता जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। डॉक्टर साहब एक ओपिनियन शेयर देखें, सहाफ़ी अगर मुर्गे लड़ाए तो हम बुरे, अब मेरे बीइंग अ मुस्लिम, पहले देखें सहाफ़ी से पहले मैं एक मुसलमान हूँ,
दो नाराज लोगों में गलतफहमी दूर करना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मेरी ये भी ड्यूटी है सर। नहीं मैं अगर कहूँ सर, मैं उनको अपनी माँ की जगह समझता हूँ, इनको अपने नहीं 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 सर, मैंने उन्हें कहा कि गलतफहमी दूर करें। कौम की बेटियां जब जो आपस में सके रिश्तेदार हैं उनकी गलतफहमी आपने दूर करानी है। सर मशवरा तो दे सकता हूँ मैं, मशवरा बड़ा मिल गया उनको। नहीं सर, अच्छा नहीं हो, ये मेरी ओपिनियन है। जी जी, मेरे दोस्त बैठे, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से आने के बाद आपसे शुरू करूंगा, आपसे शुरू। व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है और मेरा ये मानना है, अगर मेरी किसी वो कहते हैं ना चल वो कहीं वो तीला भी पड़ा हो वो भी काम आ जाता है, तो अगर मेरा मशवरा कोई मैं दूं, अच्छा मशवरा दूं, तो मैं कहता हूं मैं मरने से एक सांस पहले भी दूंगा कि यार आप ये अच्छा कर लो। मेरा ये मकसद नहीं है मैं यहाँ लोगों को ले रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे, कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए बात ये है कि मेरे बड़े मोहतरम दोस्त बैठे हुए हैं। जी जी, देखें ये जो हमारे मौकर दोस्त हैं, अहले दानिश, अहले सहाफ़त, ये जो भी तबसरे होते हैं ये आप देखें रोज़ाना टीवी पे सब लोग कर रहे होते हैं। बड़े बड़े एंकर, छोटे एंकर, दरमियाने एंकर, साफ़ी, बड़े छोटे सब ना, एक होती है ज़बानी बातें, एक होती है अमली बातें। अमली और थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। अब आप ये देखें कि जैसे आपने फरमाया कि अब इलेक्शन हुए हैं ना, कोलिशन गवर्नमेंट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप एक पार्टी के पास 100 सीटें हैं, दूसरी 150 बना लेगी तो गवर्नमेंट उसकी बनेगी। 2018 में भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और वो चले गए थे। अभी भी देखें, आपने 3 सवाल किए थे जो मैं जवाब दे दूँ। जी जी प्लीज़। जी क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो ये होने जा रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट बननी है और वहाँ मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। दूसरी बात यह कि तमाम केसेस जो अदालतों में चलेंगे। तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट स्टेबली अपना काम करेगी। चौथी बात यह कि जब पीटीआई के लोगों को केपी में गवर्नमेंट मिल जाएगी तो वो भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे पूरे मुल्क की, वो उसमें शरीक होंगे, तो फिर वो भी उसके साथ मिलकर अपने मामला तय करेंगे। ये मैं आपको सियासी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात एक मेरे भाई ने कही थी, वो मैं ज़रा क्लियर कर दूंगा बाद में। इस वक्त तक मैं आपको बल्कि ये ब्रेक कर देता हूँ, मेरे पास लिस्ट आ गई है। जो आज़ाद उम्मीदवार थे ना पीटीआई के अलावा, वो भी तकरीबन 20 थे। ठीक है, उनमें से 12 जो है नून में शामिल हो गए। अच्छा, NA 12 से लेकर NA 259 गवादर तक, मैं नाम पढ़ दूँ अगर आप इजाज़त दें। जी जी प्लीज़ प्लीज़। मोहम्मद अदरीस NA 12, खुरम शहजाद NA 48, अकील मलक NA 54, मौज़म शेर कल्लू NA 88, 82 रशीद अकबर, 144 मोहम्मद रज़ा, 148 ज़हूर हुसैन, NA 176 नाजिया, 189 अली मज़ारी, 257 मोहम्मद असलम, 259 याकूब। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, देखें जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, एक तो ये कि आज़ाद सारे पीटीआई के लोग नहीं हैं। पंजाब में और फेडरल सेंटर में 20 हैं, 12 शामिल हो जाएंगे, बाकी भी 8 रह गए हैं, उनमें से भी कोई ना कोई मामला होगा, तय हो जाएगा। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट जब बनती है तो ये सारे हमारे जो मशवरे हैं ये हमने अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, अपने व्यूज़ पेश करते हैं। लेकिन अमली तौर पर इस मुल्क में हर इलेक्शन में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं और वो सही भी थे और अब भी वो सही हो सकते हैं, लेकिन बिल आखिर हुकूमतें कायम हुई और चलती रहीं। देखिए अगर इमरान खान साहब को उनके इत्तेहादी ना छोड़ते तो वो 5 साल पूरे करते, इत्तेहादी निकल के बाहर आ गए, निसाब मिल गए। तो अभी भी सूरत ये होगी कि ये इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बनेगी तमाम सूबों में सवाए केपी के। केपी में पीटीआई का मेजॉरिटी है, उसको 13 में भी हुकूमत मिली थी, 18 में मिली थी, अब फिर मिलेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये जो हमारे शदीद किस्म के हमले हैं, रकीक किस्म के हमले हैं, उसके बजाय हमें देखना है कि मुल्क के हालात क्या हैं, हुकूमत कैसे बन रही है, कैसे चलेगी। एक बात, एक मेरे भाई ने बात की थी एवन फील्ड फ्लैट्स की और सारी, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मियाँ शरीफ साहब थे, ख़ुद जब उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया तो वो उस वक्त गरीब थे, लेकिन उन्होंने 1935 में पहली भट्टी ख़रीदी 3 लाख रुपए, जो आप उनकी मेमोइर्स हैं पढ़ लें आप। उनकी वालदा का जेवर बेचा, ज़मीन बेची और एक भट्टी ख़रीदी और वही पाकिस्तान में आके वहाँ पे लगाई दालगना चौक में। 1974 में जब नेशनलाइज हुई है इत्तेफाक फाउंड्री, भुट्टो साहब नेशनलाइज की है, तो उसका ऑफिशियल रेट 9 बिलियन रुपीज़ था। तो जिस बंदे के पास 74 में 9 बिलियन रुपीज़ होंगे तो उसके पास 900 बिलियन हो जाएंगे। अगर आपके वालिद या मेरे वालिद के पास उस ज़माने में 9 बिलियन होता तो मैं भी 900 बिलियन लेके फिर रहा होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप उससे छोड़ें, ये सियालकोट गुजरात चले जाएँ, गुजरात चले जाएँ, पूरी रोड पे सफ़र करते जाएँ। जिनकी पहली पुश्ते 50 साल पहले हाथ से मंजी पीढ़ी ठोकती थी, आज वो बिलियनियर है, फर्नीचर की दुकानें हैं, जो पंखे बनाते थे उनके बच्चे अरबपति हैं, पंखे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस है डॉक्टर साहब, बता दें बात करो कारोबार की। वो ये कौन सा बिजनेस है कि शहबाज शरीफ शबाना रोज़ काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, मियां नवाज शरीफ साहब भी शबाना रोज़ मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, बच्चे भी हमजा साहब की ड्यूटी, अपनी मरियम की ड्यूटी,
और मियाँ साहब चले मान लिया अरबपति खरबपति, इवन के मुझे अभी तक आज के दिन तक 10 फरवरी तक मियाँ साहब ये नहीं बता सके, ये मैं नहीं कह रहा, एक प्रोग्राम में भी दूसरे छोटे मियाँ साहब ने कहा मनी ट्रेल कहीं मनी ट्रेल नहीं है, चले वो भी छोड़ दे। ये कौन सा ऐसा बिजनेस है कि 40 साल से वो सियासत का ने बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी और उनके किसी कजन के पास इतनी दौलत आपको नहीं। उसका जवाब दे दो। जी, जी। मुझे उनके एसेट्स तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। खरबपति सर अल्हम्दुलिल्लाह, खरब का उससे भी ऊपर होंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो ये जो आपने सवाल की है कि जी कारोबार क्या कर रहे हैं। देखें इस वक्त शहबाज शरीफ का जो बैरिस्टर गौर साहब आगे, बैरिस्टर गौर साहब आगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। लो ड्रॉप हो गए जी, आप क्या कह रहे थे? बाद में आ रहा हूँ। अच्छा जी, जो कर्जे माफ करवाए गए उनका कहीं हमें जिक्र ही नहीं होता। फिर उनके जितने बाकी कजन हैं, शरीफ खानदान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के पास 6-7 भाई थे नहीं गालिबन है, इनके वालिद साहब। किसी के पास इतनी दौलत नहीं। वो जो 6-7 भाई थे वो भी माशाल्लाह इसी धरती पे पैदा हुए, उन्होंने भी यही काम किए। उनमें कोई डॉक्टरेट करके कहीं प्रोफेसर नहीं लगा या वो कोई सर्जन नहीं बना, वो भी कारोबारी लोग थे ना। किसी के पास इतनी दौलत नहीं है। सारी दौलत, ये सारी नेमतें जो हैं वो एक छत पे उतरती हैं, सारी बारिशें एक छत पे बरस जाती हैं। असल में मामला तो ये है जो आज तक हल नहीं हो सका। अदालतों में जब जाते हैं तो फिर जज साहब को मजबूरन पूछना पड़ता है, तो क्या फिर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ये दौलत जो है ये ऊँटों की ऊपर लाद के मुल्क से बाहर भिजवाई गई? तो वकील इनका कहता है जी यही समझ लें। तो सोर्स ऑफ इनकम तो मालूम होना मैं चाहिए। थोड़ी सी बात क्या करता हूं। बात देखिए, करते हैं? जितने क्या बात पाकिस्तान करते लोग कारोबार करते हैं ना, वो वही प्रैक्टिस करते हैं जो वो कर रहे हैं। किसी को आप बुला लें तो फिर सारे- दयानतदारी कहाँ है? तो लेना, फिर मेरी वो बात तो गोल सुनना। टोपी और शराफत है, वो भाई, क्या है? मेरी बात तो सुनना। जब काम दयानतदारी डॉक्टर साहब चले हमजा साहब के अकाउंट, तो मैं कह नहीं रहा। डॉक्टर साहब चले ये बता दें, चले ये बता दें, ये तो मियाँ शुबाज साहब से एक फेमस एंकर है मंसूर अली खान साहब, मैं सवाल करने लगा। उन्होंने कहा आपके बेटे के अकाउंट में इतने अरबों की वो टीटीज या पैसे आए, वो कहाँ से है? उन्होंने कहा जी उसका हमजा जवाब दे। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें अब फर्ज करें, मेरी बात सुने। अच्छा हमजा साहब से पूछा गया था, बात सुने। अदालत साहब ने आगे पूछा, जी, उन्होंने कहा जी, मुझे नहीं अस्सलाम पता वालेकुम। जी, मुझे नहीं पता। गौर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रहे हैं। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गौर साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें पीटीआई की क्या पॉलिसी है? आप अलाइंस करने जाएंगे? और दूसरा सवाल सर, आप मखसूस नशिस्तें, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं, चीज़ें मुझसे बेहतर समझते हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर समझते हैं, मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? पहली बात, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है तो फिलहाल तो अलायंस का कोई ऐसी इरादा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितने डेटा आया हुआ उसके मुताबिक हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हैं और हम रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाए। और रिजल्ट डिक्लेरेशन से हमारा मकसद यही कि जिन लोगों ने वोट डाला है वो काउंट हुआ है और प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको फॉर्म 45 पे एंट्री उसकी की है। वही फॉर्म 45 कानून के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के साथ जमा है, तो रिटर्निंग अफसरान साहिबान की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक उसका डेटा लेके फॉर्म 45 बनाए, जो कि प्रोविजनल इलेक्शन रिजल्ट कहलाता है। इसलिए वो डिक्लेयर करेंगे तो हमारे मुताब से हमने अपनी टैली की है तो हमारी मेजॉरिटी है। तो पहली तो हम कोशिश ये कर रहे हैं उनको कि हमारे मैंडेट का एहतराम करते हुए ये रिजल्ट आ जाए। सो वी विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन कि हम हुकूमत बनाएं बेस्ड सर ऑन लेकिन अभी तो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, इतनी जल्दी मैंडेट का एहतराम कौन करेंगे? आपको उसके लिए अदालतों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हुकूमत तो बहुत जल्द उससे पहले बन जाएगी। नहीं, देखिए मैंडेट का एहतराम हम ये करते हैं कि जितना रिजल्ट अभी आया तो 100 का तो ये मानते हैं, बाकी जो रह गया है रिजल्ट 2 दिनों में तो नहीं आएंगे। देखो ना, कानून के मुताबिक तो 8 तारीख को मॉर्निंग में फिर 2 बजे यानी 9 तारीख को सुबह 2 बजे रिजल्ट आना था और अगर लेटेस्ट 10 बजे रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट तो इसी हिसाब से रिजल्ट आता है और इसी तरह से होना चाहिए था। आज तो 10 और कल 11 हो जाएगा, तो इतनी ताखीर तो नहीं होनी चाहिए रिजल्ट में। और सर मखसूस नशिस्तों के लिए क्या पॉलिसी तो है? ये तो हाँ, ये पहले ये, और अगर फिर हमारे अलायंस करना हुआ तो इनके विम या बाकी इसी छोटी पार्टीज के साथ अलायंस हो सकता है किसी छोटी पार्टी के साथ? लिए हाँ, हम ठीक है। कोशिश करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अपने रिजर्व सीट जो है उनको सिक्योर करें। अच्छा सर, आज खबरें चलती रही हैं, कुछ वीडियोस भी हमने देखी हैं कि अडियाला जेल में कोई खास मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, किसके साथ मुलाकात हुई? कोई स्पेशल मुलाकातें तो नहीं हुई। खान साहब का केस है, उसमें लोग चल रहे हैं। मैं चूंकि लेट आया था तो आज नहीं जा सका। मंडे को मेरी मुलाकात होगी। कोई अहम बाकी शख्सियात हमारे के साथ जो खान साहब की वकील आज सच कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, खान साहब की किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। खान साहब के अपने वकीलों के साथ मुलाकात हुई थी, वकला जरूर गए थे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो ट्विटर अकाउंट भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, आपकी जो इस वक्त हम जब पढ़ते हैं आपकी ओपिनियन सुनते हैं तो 170 160 की आवाज़ है
और जो इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट है उसमें 100, तो आपको नहीं लगता विद ड्यू अपॉलॉजी आप बहुत ज़्यादा सीटों पे वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा धांधली हो गई? सर इससे भी ज्यादा धांधली होगी। आप मेरे स्टेटमेंट को अगर देखना चाहें तो आप क्यों नहीं आते हमारे सेंट्रल ऑफिस से, हम आपको खोल के दिखा दें। आप अपने लोगों कैमरा ले लें और लाहौर में घूमें, बाकी जगहों में जाए, पूरे पाकिस्तान में जाएं, आप कानून उठा करके देखिए इलेक्शन एक्ट के इलेक्शन को रिजल्ट को कैसे कंपाइल करना होता है। क्या कोई बंदा जो बाहर आया हुआ है उन सब लोगों ने, प्रिजाइडिंग अफसर ने क्या रिजल्ट कंपाइल नहीं किया था बाय 2 o'clock बाय 12 o'clock उस दिन? और वो क्या कोई रिटर्निंग अफसर ऐसा है जिसने फॉर्म 45 ना वजह किया हो? तो फॉर्म 45 अगर वजह करता है तो हर वो प्रिजाइडिंग अफसर वापस जाता है कंट्रोल रूम में और वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास जमा करता है। रिटर्निंग अफसर कंप्यूटर में सिर्फ टैली करता है, वहां से डेटा उठा करके डालता है और फॉर्म 45 47 जनरेट कर देता है। हम क्यों कर क्लेम करेंगे? हम तो वैसे भी इतने मुश्किल में थे। ये जो लोग डील पे यकीन करते हैं, जो कहते हैं हमारी बात हुई, हमें इतनी सीटें मिली है, उनको लाहौर में शिकस्त होगी। अवाम ने दिखा दिया कि एक पार्टी जो दीवार के साथ लगी हुई थी, जिसका लीडरशिप बाहर है, लेकिन अवाम ने उस नजरिए को जिंदा रखा, इतना ज्यादा मैंडेट हमें दिया। और वो पार्टी जो पुल के खेल रही थी कोई और, ये वो हम अगर इनकी जगह होते तो आज हम ऐलान करते कि हमने हुकूमत बनाना ही नहीं, आप आके बना। सर लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो अपनी विक्ट्री स्पीच में यही क्लेम करते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं। काइंडली मुझे बोलने दें। जी जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इतना मैंडेट है तो हम क्या कहेंगे कि हम 100 हैं और हम कहेंगे हम 170? क्या हम पागल हो गए कि हम इतना क्लेम करेंगे? हमारे पास कुछ हो नहीं, क्या क्लेम करके हमें कुछ हुकूमत मिले, कोई ग्रीन कार्ड मिलनी है? मैं आपको बोलता हूं तो फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड का बोल रहा हूं। As a chairman of a party, I'll never make a statement that I don't have a data to support. I do have a data to support. सर सिस्टम फिर आपकी जो ऐसी सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद की 3 सीटें उठा ले, सिंध के 4 सीटें, मैंने आज उसके फैक्ट्स फिगर दिए, सिंध के 4 सीटें उठा ले, पंजाब की सीटें उठा ले, अटक को उठा ले। आप इस्लामाबाद का उनको कहो कि आपने विक्ट्री डिक्लेयर करवाई, आप उनको कहो कि प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो गए नहीं थे। रिटर्निंग अफसर को कहो कि अगर आपके पास उस सीरियल नंबर के पड़े हुए तो उसमें कैसे आप हेराफेरी करते? आपने फॉर्म 45 भी जनरेट किया, 46 भी जनरेट किया, उसमें आपने ये लिखा कि यहाँ मेरे पास इतने बैलेट पेपर आए थे, इतने इस्तेमाल हुए, और वहां डेटा आपने डाल दिया कि इतने वोट कास्ट हुए। उनको जमा करके बताओ। अगर हम हारे तो हम तो फिर भी कोई हुकूमत में नहीं है, हमें कोई भी, हमने ये कहा है, मैंने जो स्टेटमेंट की वो ये है कि अवाम का हर फैसला हमें कबूल है। काउंटिंग कराओ, वो उस रिजल्ट को काउंट करो, उसको टैली करके कंप्यूटर में चढ़ाओ, फॉर्म 47 जनरेट करो, जहां जहां हम हारे हमें 100% कबूल है। ठीक है सर, फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी अब आपकी? जी फ्यूचर पॉलिसी, ओपोजिशन अब मेंटली प्रिपेयर है अपने आप को, या अभी भी ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट बन जाए आपकी? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे, हम कोशिश बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हमारी हुकूमत बने, और हुकूमत बनने की सर इज इट प्रैक्टिकेबल वीडियो पॉलिसी? क्या वफाक में प्रैक्टिकेबल है ये? मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि हमारी मैंडेट का एहतराम करो, और इतना बड़ा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास अगर मेजॉरिटी है तो उसके हिसाब से तो चलना चाहिए। लेकिन अगर हम हुकूमत नहीं बना सकते, लेट्स सपोज आपको 266 की सीट है, 134 की मेजॉरिटी आपको चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है, ये तो इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी है, मानते हैं हमारी 94 सीट, तो वो मानते हैं, तो फिर हम मेजॉरिटी में नहीं है, तो 94 सीट के मान ले तो देखो, मैं जो आपको फैक्ट्स फिगर आज मैंने दिया हुआ है उनको आप उठा करके देखें, तो क्लियर करके उनसे आवाज दे दे, जो इलेक्शन कमीशन को कहो कि आप इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करते। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ कि आपने 2 दिन रिजल्ट रोका हो? 2 दिन रिजल्ट आपने ऐसा रोका कि आज तक 260 सीटों में से 260 सीटों में से आप आधे सीटों का अभी तक फैसला नहीं कर पाए, ये कैसे मुमकिन है? क्यों कर आपने रोका है ये? और इतना बड़ा सिस्टम आपने लगाया है, और इतना बड़े सिस्टम में आप ये रिफॉर्म नहीं कर सकते, और ये तो कोई कोहिस्तान के इलाकों का रिजल्ट आ जाता है और लाहौर जैसी सिटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है सर, तो हमारा यही है कि हुकूमत बने, नहीं बनती है, और बाय ऑल मींस इफ यू आर पोस्ट टू दी कब वो हमारे सारे नाकाम हो जाते हैं, तो यस हमारा इरादा वो भी क्लियर है, हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, पार्लियामान में रहेंगे, पार्लियामान में रह करके इंसानी मसाइल का हल ढूंढेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, कोई रिजिग्नेशन नहीं देंगे। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन, खान साहब का जो बानी पीटीआई हैं, उनका इस वक्त क्या मोराल है, और वो आप कौम को या आप लोगों को, पार्टी वर्कर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं?
थैंक यू जी। वो देखिए खान साहब का मोराल हमेशा हाई है। इलेक्शन के बाद, क्योंकि आज ही मैं अपने हल्के से वापस इस्लामाबाद आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरी मुलाकात मंडे को होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन खान साहब का मोराल हमेशा हाई है और उनका यही है, कौम को पैगाम जो थे उस पर कौम ने लब्बैक कह दिया कि गुलामी नामंजूर। सर पीपल्स पार्टी के साथ कोई आपकी कुर्बतें, कोई अलायंस हो सकता है? मेरी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पंजाब में भी नहीं? जी पंजाब में भी नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि ख्वाब देखने पर पाबंदी कोई नहीं है। कोई बंदा 170 के डॉक्टर साहब एक कानूनदान है, वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ देखें तो कानूनदान कोई यार पैगंबर होता है? नहीं मैं एक बात करने, मेरी बात सुने ना, प्लेटो, मेरी गुजारिश सुनिए डॉक्टर साहब, तुसी मेरी भी गुजारिश, प्लेटो ने देखें, आप डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है ना, अगर मैं आपको कहूँगा ना कि ब्लड प्रेशर ने इंज कंट्रोल करी दे, यानी हार्ट नु इंज कंट्रोल करी दे, तो मैं ज्यादती करूंगा। एक कानूनदान है, कानूनदान पॉलिटिकल बात कर रहा है कि 170 सीटें नहीं वो बात करें फॉर्म 45 की, वो कानून की बात करें। एक सियासतदान भी है डॉक्टर साहब, वो गुजारिश सुन ले, सियासतदान जो है वो मुझे मालूम है कहाँ रहे हैं, कहाँ किस पार्टी में रहे हैं, जी पीपल्स पार्टी में भी उनका कहाँ से एंटर हुए, ये भी मुझे मालूम है। तो डॉक्टर साहब ये जुर्म तो नहीं है आप अगर माजी में किसी और सियासी जमात अभी आपने सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है। वो जमात इस्लामी से उनकी बात चल रही है, पीटीआई की, कि वो जमात इस्लामी में जम हो जाएंगे, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात भी हुए हैं। ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से नहीं चल रही, पीपल्स पार्टी से नहीं चल रही ना किसी और जमात, लेकिन एक निजी चैनल पे खबर चली है, मेरी टीम इस्लामी से वो राब्ते में, जी पीपल्स पार्टी से बात, और वो एक निजी चैनल में चली है खबर, लेकिन वो चली है, लेकिन उनका राब्ता जेआई से है, क्योंकि जमात इस्लामी के पास कोई मेंबर नहीं है, ये उस पर सारे जाएंगे, वीमेन सीट उनको मिल जाएंगी, तो इनकी पहली ऑप्शन जमात इस्लामी है। दूसरी बात यह है कि जो सीटें वो फरमा रहे हैं 170, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी तो फिर सारे फारग हैं। जो इलेक्शन सर्वे थे, जो पूरे मीडिया ने किए, जो आपके सियासत, आपके पसंदीदा सहाफियों ने किए, मेरे पसंदीदा सर मैंने किए, चले जो मैंने किए, खुदा जानते हमजा साहब अपने हल्के च नहीं जीत रहे सी। भाई मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुन लें, दैट्स द रियलिटी। बात तो ये हमजा साहब वाज नॉट इन अ पोजीशन टू विन द इलेक्शन इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी सर, जो आप कह रहे हैं कि जी अंदाजे और हल्के फलाने, जो लाहौर में 18 में जीते हैं, 13 में जीते हैं, 8 में जीते हैं, 2 में जीते हैं, तो अभी फर्क हो जाता है। जो पीडीएम ने 16 माह में कर दिया डॉक्टर साहब, कोई नहीं फेर सकता। जी सर, जी किसाना साहब को, किसाना साहब को डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो तब्दीली आई है, 20,000 एनए के जो एमएनए थे, वो कहते हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीएमएलएन को। ये तो ऐसा ही होना था, ये तो हमें पता था। सुनिए तो सही, मुझे इसमें ज्यादा का नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। NA 48 से इन्होंने जिक्र किया खुरम साहब का, और 148 से जिक्र किया ज़हूर साहब का। NA 48 में हमारे कैंडिडेट थे सैयद अली बुखारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। 148 में बैरिस्टर तैमूर मलिक, ठीक है। दोनों आदमी वकील, दोनों आदमी रिनाउंड आदमी, दोनों आदमी इस कैलिबर के कि वो इमेच्योर बात नहीं करेंगे। उनके पास फॉर्म 45 अवेलेबल है। एज पर द फॉर्म 45 उनकी लीड्स हैं भाई 25-30 हजार। सर तुम 5 साल फॉर्म 45 करते जाओगे? नहीं सर, मेरी सुनिए, ऐसे नहीं होगा। वो शामिल हो गए, रोना पीढ़ी चलता रहना। नहीं, ये आप वकील हैं, आप वकील हैं, मेरी रहनुमाई करें, अल्लाह जानता है मेरी रहनुमाई करें, बाकियों की भी। आप 5 साल, मैंने उनसे भी पूछा, वो कहते हैं जी हम पहले देखेंगे, हमारी हो जाए तो हम बनाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब गवर्नमेंट तो अगले चंद दिनों में बनने जा रही है, आप अभी फॉर्म 45 की बात करें। बैरिस्टर साहब को भी कहा आप भी फॉर्म 45 की बात करें। ये फॉर्म 45 अब कितनी देर चलेगा? मान लिया आपके साथ जब तक हुकूमत नहीं बनती चलता रहेगा, हुकूमत बन जाएगी, गैर कानूनी हुकूमत होगी। इसी इलेक्शन को मान के केपी में हुकूमत बनाएंगे। नहीं मेरी सर, केपी में हुकूमत हमने किसी से मांग के बनानी है। केपी में हुकूमत हमने उसकी मान रहे, बाकी नहीं मान रहे। लेकिन वो प्रूफ के साथ नहीं मान रहे। डॉक्टर साहब फिर केपी में जो हारे हैं वो फॉर्म 45 लिए, जो मेरे हक में है वो ठीक है, बाकी गलत। नहीं डॉक्टर साहब जो केपी में हारे हैं ना, एक सेकंड, डॉक्टर साहब जो केपी में हारे हैं, अगर उन्हें लगता है उनके साथ धांधली है, वो फॉर्म 45 लिए पेश कर देना। मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, 45 लिए, जो बात क्लियर हो जाए, ये अदालती कानूनी बातें बात की है। सामने ब्रेक की हैं, दोनों को मैं जरा वेरीफाई कर दूं। जी एक तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के साथ अलायंस कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, हो नहीं रहा। बातचीत क्या, उनकी बात हो चुकी है। एक ऐसी जमात से सिर्फ एक सीट है उसके पास, और वो मैं क्योंकि अभी ब्रेक नहीं करना चाहता, मुझे पता लग आप गया। जमात इस्लामी की तो बात ही ना करें। जमात इस्लामी वालों ने इलेक्शन से पहले राब्ता किया था पीपल इस तरीके हिसाब से, और उन्होंने उनको जो है वो डिनाई किया था, वो अलायंस। लेकिन कराची में आज दोनों जमातें वो कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि दोनों जमातें एक जैसा हमारे साथ, तो हो सकता है कि दूसरा गम आइंदा अलायंस में बदल जाए। 18 में सबसे
12 पार्टियों से किया था। 12 अब आप इसमें नून लीग कर रही है तो सबसे। वही कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनकार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो आगे एनालिस्ट बता रहा हूँ आपको। MNS की ये इन्होंने सियासत बात है। की है, डॉक्टर साहब ये खबर- प्रिंसिपल बेस्ड ना ये होइए। कोई प्रिंसिपल नहीं है भाई, सियासत में कोलिशन इज पार्ट ऑफ साढ़े मियां साहब प्रिंसिपल अच्छा, बेस्ड नहीं मैं है माजरत जी जी इन्हें बात करने दें। 12 जो MNAs हैं जिनकी इन्होंने खबर ब्रेक की है, ये 6 बजे से पहले की खबर जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। ये 12 जो MNAs हैं ये मुस्लिम लीग नून के वो नाराज अरकीन हैं, वो मेंबरान हैं, वो रहनुमा जिनको हैं, टिकट नहीं मिला जो था। जिनको टिकट हाँ नहीं जी। मिला था, लेकिन और इस शामिल हो वजह गए से ना यार। उन्होंने अपनी जो है वो रिजर्वेशन बताई हैं और इनके मामला आपस में तय, क्योंकि ये नहीं भाई, 20 के 20 हो तो जाएंगे। ये जो बेसिकली तौर पे ये मुस्लिम लीग नून गलत के ही फैसले के बंदे थे। नतीजे में वो इनके दो बंदे हार के वो टिकट्स, जीत गए। जैसे आप देख सकते हैं कि लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान को 2 टिकट्स दिए गए, तो इसमें भी काफी जो इनके रहनुमा हैं कसूर में वो आसिफ था काफी हमारा जो है दोस्त, वो नाराज है। तो इस तरह ये दोनों जो खबरें ब्रेक क्लोजिंग का टाइम है सर, वन लाइनर, अभी तक की सूरत हाल अनसर्टेन है। बिल्कुल सर्टन है जी, मैं अनसर्टन नहीं कहता। सर्टनिटी ये है कि जिसके पास मैंडेट है हुकूमत बनाने का मौका उसको मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिनकी नंबर ऑफ सीट्स कम है कौमी असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में, वो ज़्यादा एक्टिव हैं कि जी हम बनाएंगे। तो अगर ये हुकूमतें बन भी जाती हैं तो गैर कानूनी होंगी। आप बताएं। मैं ये कहूँगा जी कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, जिस तरह आप देखें इस वक्त जाती उम्र में भी रश है और बिलावल हाउस में भी रश है, और जो मेरी और आपके फलाह ये- बहबूद के लिए ये बेसिकली तौर पे PDM 2 हुकूमत बनने जा रही है, और सेम जो कैटेगरी है, जिस तरह आप MQM को कह सकते हैं कि पहले वो 8 सीटें थी, अब उनकी 8-10 सीटें ज्यादा बढ़ गई। 17 मेरा तो ये ख्याल है, ज्यादा- शाम तक 17 थी। तो ये ज्यादा जो फोकस होगा, ये वही हाल होगा जो PDM की हुकूमत 16 माह में हुई है, ये उसी का तसल्सल होगा। डॉक्टर साहब PDM 2 एग्री। बिल्कुल एग्रीड। PDM सगा कम ना मुझे- कुल गैर रिश्ते कानूनी। कदार। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। क्लोजिंग वन लाइनर सर सुन ले, मुझे सुन ले। मेन बुलेटिन कोई चलने से। पैगंबर, कोई इमाम ज़मा ही आए, असीर जहनों में सोच भरना कोई तो सीखे। आप एक तजर्बा कर चुके हैं 70s में मैंडेट के साथ खिलवाड़ का। खुदारा इस मुल्क और इस 18 में मैंडेट भी के कर साथ चुके हैं खिलवाड़ ना भाई, करे। सर। आप थे ही नहीं 18 में कहीं पे भी। बस ठीक है व्यूअर्स, ये आपने हमारे जो मोहतरम गेस्टन की राय सुन ली है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो जो वक्त गुजरे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अब मुझे यहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक लेनी है, 10 बजे हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। सी यू आफ्टर दी 1 आवर ब्रेक।